हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी कहावत, जो इम्पोर्टेंट नागपुरी कहावत हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहावत, देखिए, कहावत को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें कि लोकोक्ति भी कहा जाता है, सुभाषित भी कहा जाता है, कहनावत भी और कवनित भी कहा जाता है। ये सब मैंने जब लोक साहित्य का वीडियो कराया था तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बतला दिया है, तो उस वीडियो को देख के आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में क्या रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट कहावत होते हैं, जो हर तरह के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट कहावतों को सेलेक्ट करके चूज करके एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, ये चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कहावत है, हाथ अस्कते मिसी टेढ़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आलसी व्यक्ति को कहा जाता है अस्कते। हाथ अस्कते का मतलब क्या होता है? आलस करना। ठीक है, अनसा जाना, अस्कत करना, उसको कहते हैं आलस करना। तो ये आलसी व्यक्ति से संबंधित है। और मैं आपको एक चीज यहां पर यह भी बतला दूं कि डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था इस चीज को, जैसे कि हाथ अस्कते में सी टेढ़, और फिर मैं यहां पर ये कर देता। यहां पर एनिमेशन डालने की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के साथ साथ तैयारी करते जाइए। ठीक है, जैसे आप लोग अगर ग्रुप में बैठे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो हाथ अस्कते मिसी टेढ़ मैंने जैसे कहा, तो आप लोग पॉज कर सकते हैं और सब कोई अपना अपना लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि यहां पर जो कहावत क्वेश्चन में है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा वो आप लोग डिसाइड कीजिए और फिर यहां से मैच करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे है, हाय पेट 15 पैला। ठीक है, पहली बात कि ये पैला क्या होता है। ठीक है, तो पैला देखिए कुछ इस तरह से होता है, इसको कहते हैं पैला। ये चावल, गेहूं, धान मापने के लिए पैला का यूज किया जाता है, इसी को हम लोग पैला कहते हैं। ठीक है, तो हाय पेट 15 पैला, इसका मतलब क्या होता है? भूख से बलवान कोई नहीं। ठीक है, उसी को कहा जाता है, उसके लिए कहावत क्या है? हाथ पेट 15 पैला। आगे है, हेठे बोहाय के ऊपरे छाचे। ठीक है, हेठे, हेठे का मतलब होता है नीचे, बोहाय के ऊपरे छाके, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा काम करना। हेठे का मतलब कि नीचे, नीचे कोई बह रहा है और ऊपर खड़ा होकर उसको आप रोक रहे हैं। छाके का मतलब वही होता है, छेकना या छाकना। ठीक है, रोकना किसी चीज को। तो हेठे बुहा रहा है मतलब नीचे से कोई बह रहा है, ठीक है, और ऊपर से आप उसको रोक रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेठे मुड़िया बड़ टेढ़िया। हेठे का मतलब होता है नीचे, हेठे मुड़िया और बड़ टेढ़िया, तो जो नीचे मुड़ गाड़ के रहता है वो बहुत टेढ़ा होता है, माने उल्टा होना। ठीक है, उल्टा होना। उल्टा होना मतलब कि बातों को नहीं समझता है, या फिर समझिए कि वो थोड़ा सा उल्टा पलटा काम करने वाले के बारे में इस तरह से बोला जाता है, हेठे मुड़िया बड़ टेढ़िया। जिस जो नीचे मुड़ गाड़ के रहता है वो बहुत टेढ़ा आदमी होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी बात को नागपुरिया में इस तरह से कहावत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मड़वा में जनी फगुआ में मरद। मड़वा में जनी फगुआ में मरद, इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है कि विवाह में स्त्री और फगुआ में आदमी का होना। फगुआ एक तरह का माघ है। ठीक है, फगुआ जो है, जैसे कि होली का जो समय होता है ना, उस समय मर्द लोग को देखिएगा, आदमी लोग को जो देखिएगा, उन लोग सबको मिल के अबीर खेलता है, रंग खेलता है, गाना गाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है फगुआ में मर्द और मड़वा में जनी। तो मड़वा जो होता है ना, विवाह के समय जो मड़वा गाड़ल जाता है, उसमें देखिएगा स्त्रियां बैठती हैं और गीत उत गाते रहती हैं, इसीलिए बोला जा रहा है मड़वा में जनी और फगुआ में मर्द, इस तरह से बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माए देखे पोटा और जनी देखे मोटा। ठीक है, माए देखे पोटा, पोटा का मतलब क्या होता है? पेट को बोला जाता है पोटा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा माँ पेट देखती है और औरत पॉकेट देखती है, मतलब कि पैसा है कि नहीं ये देखती है। ठीक है, तो माँ जो है हमेशा देखती है कि बच्चा मेरा भूखा है या खाया है कि नहीं खाया है, और औरत हमेशा ये देखती है, औरत मतलब कि वाइफ हो गया, या फिर कोई भी स्त्री जो है वो किसी भी मर्द का मतलब कि कोई भी मेल पर्सन का पॉकेट गर्म है कि नहीं, कितना कमाता है, क्या करता है, वो देखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अघाल बोकली पोठी तीता। ठीक है, अघाल बोकली पोठी तीता, तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पेट भर जाने के बाद बढ़िया चीज भी बेकार लगने लगता है।
जब अघाल मतलब कि बहुत ज्यादा खा पी लिए तो उसी को कहते हैं अघा गए खा खा के, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो अघाल बोकली पोठी तीता, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है कहावत। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, पेट भर जाने के बाद बढ़िया चीज भी बेकार लगता है। तो दोस्तों इस तरह का जो कहावत है वो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको लोक साहित्य में कहावत पढ़ा दिया गया है, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बतलाया गया है। और आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए जेएससी सीजीएल स्पेशल एक बुक भी लॉन्च किया गया है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से, जिसको स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये देखिए ये बुक है, ठीक है, नागपुरी का प्रैक्टिस वर्क बुक है जिसमें कि ओएमआर सीट है। ठीक है, तो जो लाइव एक्सपीरियंस, लाइव एग्जामिनेशन जो होता है उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी में। तो इस जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसके पीछे आपको ओएमआर सीट भी अटैच कर दिया गया है ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, टाइमिंग के साथ। तो आपके नजदीकी बुक स्टॉल में ये अवेलेबल है। अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी इसको आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक जो है, बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में, ठीक है, अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में, तो इसका क्या हो जाएगा, बिना मन से कोई काम करना। तो उसके लिए कहावत है अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा, तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी, दूसरों के धन से खुश होना। तो उसके लिए कहावत है अनकर धने विक्रम राजा। ठीक है, अने धने भरल पुरल, ठीक है, अने धने भरल पुरल, यहाँ पे भरत लिखा गया है, भरल पुरल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज की कमी नहीं है, अन धन एकदम भरा पूरा हुआ है, तो उसके लिए बोला जाता है अने धने भरल पुरल। यहाँ पर ल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर त हो गया है, भरल पुरल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरखे कर नौवा बांस कर नरहंगी, अरखे कर नौवा बांस कर नरहंगी, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नासमझी से काम लेना रहनी। आगे बढ़ेंगे। अधजल गगरी छलकल जाए, ये तो देखिए इजी है क्योंकि ये हिंदी में भी प्रयोग होता है और सबके जुबान में भी है कि आधा भरा हुआ गगरी, गगरी मटका को हम लोग गगरी कहते हैं। ठीक है, मटका जिसमें मिट्टी का जो रहता है ना, उसमें पानी भरते हैं, तो उसी को हम लोग गगरी कहते हैं नागपुरिया में। तो अधजल गगरी छलकल जाए या छलकत जाए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है अधूरा ज्ञान। ठीक है, इसमें ऐसे होता है थोथा चना बाजे घना, ऐसे ही बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनको कर माए टनको, अनको कर माए टनको, तो इसका हिंदी क्या होगा, दूसरे की बात अपने ऊपर लेना या फिर फालतू के विवाद में पड़ना। तो उसी के लिए ये नागपुरी में कहावत है अनको कर माए टनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सावन ले भादो दोबर, ठीक है, सावन ले भादो देवर, दोनों महीना है, सावन का महीना है, सावन के बाद भादो आता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, बड़े से छोटे का आगे हो जाना। ठीक है, बड़ा से अगर छोटा आगे बढ़ गया है तो उसके लिए कहा जाता है सावन ले भादो दोबर। ठीक है, सावन से ज्यादा भादों में पानी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों महीना है, सावन का महीना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कई गाना में सुन चुके हैं सावन के बारे में। भादो जो होता है, भादो में ही हम लोग भदवाही गाते हैं। ठीक है, तो उस समय बहुत जम के बारिश होती है, धान की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी होती है, तो इसीलिए बोला जाता है सावन ले भादो दोबर, यानी कि बड़े से छोटा का आगे हो जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सलगल आएगे घीव छिटकाए, सलगल आएगे घीव छिटकाए, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, गुस्से को और गुस्सा दिलाना, मतलब कोई गुस्सा गया है उसको और गुस्सा दिला रहे हैं ना, या फिर हम लोग क्या कहते हैं बमकुआ दे रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं हम लोग, और बमक जाए है ऐसे करके। तो उसको नागपुरिया में कहावत कैसे कहा जाता है, सलगल आएगे, सलगल मतलब आग जो जलता है ना, तो उसको बोलते, आग जलाना को हम लोग कहते हैं सलगाना। ठीक है, अगर लकड़ी है और उसमें हम लोग आग जला रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सलगाना। ठीक है, तो सलगल आएगी मतलब जला हुआ आग है, उसमें और घी छिटक रहे हैं, घी जो है उसको छिटक रहे हैं, तो उसमें क्या होगा और आग बढ़ जाता है, तो उसी को हिंदी में कहा गया है गुस्से को और गुस्सा दिलाना है, तो उसके लिए नागपुरिया है सलगल आएगे घी छिटकाए। चलिए आगे है। सझाक सुई संगाठ, देखिए साझक होगा यहाँ पर, साझक सुई संगाठ, इसका मतलब क्या होता है कि साझा का काम जो होता है ना वो मुश्किल भरा होता है। देखिए साझक सुई और संगाठ, संगाठ क्या होता है ना, लकड़ी होता है, जो लाठी होता है ना
उसी को और आप मोटा कर दीजिए, ठीक है, गोल सा होता है, लाठी को और मोटा कर दीजिए, एकदम सुडौल होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं संगाठ, ठीक है। अच्छा, ये भार बोने के काम आता है। अच्छा, भार बोने के काम में बहिंगा भी आता है, तो होता है कुछ इस तरह से रहता है। संघाट सीधा रहता है और बहिंगा जो होता है हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर ऐसे करके झुका हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से होता है बहिंगा। आप लोग बहुत सारा होता है कि बहिंगा से बोह के भार बोने के काम में बहिंगा भी आता है और संगाठ भी आता है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ बोला जा रहा है साझक सुई संगाठ। तो साझा का काम जो होता है वो मुश्किल भरा होता है, ठीक है। साझा का काम मतलब कि दो लोग मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो मुश्किल होता है। अगर एक खेत है, दो लोग साझा ले लिए हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, वही बात को बोला जा रहा है। चलिए आगे है, लुइट लाइन कूट खाएं, ठीक है, लुइट लान कूट खा। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? केवल पेट की चिंता करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, उसके लिए इस तरह का कहावत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाजे पोहरिया बोले नहीं, भैंसुर डहर छोड़े नहीं। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि बदमाश का बदमाशी जो होता है ना वो नहीं छूटता है। लाजे बोहरिया जो है वो बोलती नहीं है और भैंसुर डहर छोड़े नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लड़ रे काया तो पड़ रे पतरी, लड़ रे काया तो पड़ रे पतरी। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मेहनत करने से ही खाने को मिलता है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना खाने को मिलेगा। हम लोग में क्या कहते हैं कि चल पतरी भात खावे खाको, इसे बोलते हैं ना, पतरी भात, मतलब कि पत्तल में खाना कहीं पर सभा हुआ है तो पत्तल में खाने के लिए होता है, मिलता है, तो उसी को बोला जाता है पतरी, पतरी भात, ठीक है। तो कहावत क्या है? लड़ रे काया, लड़ रे काया मतलब कि मेहनत करो, शरीर जितना मेहनत करेगा ना उतना खाने के लिए मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। राणिक पूत खोदाही घोड़ा, राणिक पूत खोदाही घोड़ा। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बिना पिता का बिगड़ैल बेटा, जिसका हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, जिसका पति नहीं है, तो उसी को राणिक कहते हैं, ठीक है। तो राणिक पूत, राणिक का जिसका पिता नहीं हो उसी को खोदाही घोड़ा, मतलब कि बिना पिता का बिगड़ैल बेटा, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजा कर माय के डाइन कही, ठीक है, राजा कर माय के डाइन कही। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ताकतवर को कोई दोष नहीं देता है, ठीक है, जो ताकतवर इंसान है उसको कोई दोष नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रींद धान 3 दिन, गोंदली महीना दिन। चलिए ये बहुत अच्छा है। रीन धान 3 दिन, ऋण है ये, ऋण यानी कि कर्जा लिया हुआ, धान 3 दिन चलेगा, लेकिन गोंदली जो होता है ना वो महीना दिन चलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऋण से बचना, ऋण से बचने को इस तरह से बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राड़ मोटाए पहला चौरे, ठीक है, राड़ मोटाए पहला चौरे। राड़ मतलब कि जो थोड़ा मूढ़ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको राड़ कहते हैं, ठीक है। राड़ मोटाए पहला चौरे, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मूर्ख व्यक्ति। देखिए होता क्या है, अब इसका मीनिंग थोड़ा समझाता हूँ अच्छा से, कि राड़ आदमी जो है, जो मूर्ख आदमी है ना, उसको थोड़ा सा ही कुछ मिल जाए, थोड़ा सा अगर पैसा कमा लिया, थोड़ा सा उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो वो बहुत मोटा जाता है, मतलब बहुत फैल जाता है, ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो उसी बात को नगपुरिया में इस तरह से लिखा हुआ है कि राड़ मोटाए पहला चौरे, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को इस तरह से बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माए से हांसी मोसी से धमायर, ठीक है, माए से हांसी मोसी से धमायर, धमायर मतलब कि लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अपनों से दोस्ती और दूसरों से दुश्मनी, इसका हिंदी ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। माए मरे मोसी जिए, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसका अर्थ हो जाएगा माँ से ज्यादा मोसी से प्यार पाना। तो उसके लिए कहावत है माए मरे मोसी जिए। चलिए आगे है। मूर्ख बूझे ना और पखल सीझे ना, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर भी है। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा नासमझ होना। पत्थर मतलब कि पत्थर जो होता है ना, पत्थर को क्या सिझा सकते हैं? सिझना मतलब क्या? गला सकते हैं, पका सकते हैं, नहीं ना। तो उसी बात को है कि मूर्ख जो है वो बुझता नहीं है और पत्थर जो है वो सिझता नहीं है, यानी कि नासमझ होना। इसके लिए ये भी कहावत है इस तरह का कि भैंस के आगे बीन बचाए, भैंस बैठ पगुराए, हिंदी में होता है ना इस तरह से। तो वही बात को नगपुरिया में कुछ इस तरह से बोला जा रहा है। चलिए आगे है। मंगनी बरत कर दांत नी दिखे, ठीक है, मंगनी बरत कर दांत नी दिखे, यानी कि मुफ्त की जो चीज होता है ना उसका दाम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंबा मछली कहियो भेटाबे करमाए, अंबा और मछली कहियो भेटाबे करमाए, इसका मतलब क्या हो जाता है कि पहुंच से बाहर की चीज की कल्पना करना,
ठीक है, जो चीज अपने पहुंच में नहीं है उसका कल्पना अगर करते हैं, जरूरत से ज्यादा चाह रखना या इच्छा रखना, उसके लिए ये कहावत है कि आंबा और मछली कहियो भेटाबे करवाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने मोरले सरग दिसेला, अपने मोरले सरग दिसेला, तो इसको कैसे बोलेंगे? खुद पर दुख पड़ने पर सच्चाई का पता चलता है। ठीक है, खुद पर दुख पड़ने पर सच्चाई का पता चलता है। अब इसी से रिलेटेड क्या है कि पड़े कपार तो बूझे गंवार, ऐसे ही बोला जाता है, अपने मोरले सरक दिसेला। ठीक है, या फिर ये भी बोला जाता है कि पड़े कपार तो बूझे गंवार, तो खुद पर दुख पड़ता है ना तो सच्चाई का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐत जोगी मठ उजाड़, ऐत जोगी मठ उजाड़। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने वालों से नुकसान होता है। ठीक है, ऐत जोगी मतलब ज्यादा दिमाग लगा रहा है ना तो उससे नुकसान ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगहन कर मरद भादो कर बरद, अगहन कर मरद और भादो कर बरद, तो इसका क्या हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा लाभ होता है तो उसके लिए ये कहावत है। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट कहावत। ठीक है, अभी और भी सीरीज ऑफ कहावत का वीडियो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और आज का जो वीडियो है इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।